की बात है। एक राज्य था जिसका महल और उस महल के पास एक बड़ा शानदार बाग था। बाग में रंग-बिरंगे फूलों के झुरमुट, मीठे फलों के पेड़ और मनमोहक खुशबू थी। पर उस बाग की सबसे अनोखी और कीमती चीज़ एक सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर सोने के सेब लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हुए थे। चौकीदारों की सतर्क टुकड़ी रात-दिन पहरा देती, बगीचे के रास्तों को बंद रखा गया था और हर कोई उस पेड़ की रक्षा का जिम्मेदार था। एक दिन बाग के माली ने जब सेब गिने तो भयभीत हो गया। एक सोने का सेब गायब था। उसने तुरंत राजा को खबर पहुंचाई। राजा स्वयं बाग में पहुंचा और बड़ी हैरानी हुई कि इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद कोई चोर सेब चुरा ले गया। राजा ने घोषणा की, जो भी चोर पकड़ लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे, बड़ा, मंझला और सबसे छोटा। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा कि वह रात में पहरा देगा और चोर पकड़ लेगा। राजा ने उसे इजाजत दे दी, पर वो राजकुमार रात का पहरा देते-देते 2 घंटे के भीतर ही नींद के आगोश में चला गया। सुबह जब उसने सेब गिने तो पाया कि फिर एक सेब और गायब था। इसी तरह दूसरी रात मंझले राजकुमार ने पहरा संभाला, वह भी सो गया और तीसरा सेब से चोरी हो गया। राजा और दरबार के सारे लोग व्यथित और चिंतित थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी सुरक्षा के बावजूद चोरी कैसे हो रही है। सब लोग परेशान और उदास बैठे थे। तब सबसे छोटा राजकुमार आया और बोला, आज रात मैं पहरा दूंगा, मैं चोर पकड़ूंगा। राजा को उस पर विश्वास कम था। वह उसे बुद्धिमान नहीं समझता था और उससे नाराज भी रहता था। लड़के से डांटते हुए राजा ने कहा, तुम क्या करोगे? तुम्हारे बड़े भाई भी असफल रहे, तुम कैसे सफल होगे? पर छोटा राजकुमार विनम्रता से प्रार्थना करता रहा और आखिरकार राजा ने उसे एक मौका दे दिया। रात होने पर उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा। वह जागते जागते ही चोर को पकड़ लेगा। आधी रात बीती, 12 बजे का आखिरी प्रहर आया। तभी उसने देखा कि आकाश से एक सुंदर चमकदार सोने की चिड़िया उड़ती हुई आ रही है और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखा कि चिड़िया ने एक सोने का सेब तोड़ा और अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन तीर चढ़ाकर निशाना लगाया और छोड़ा, पर तीर चिड़िया को नहीं लगा। वह उड़ निकली, पर उसके पंखों में से एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। सुबह राजकुमार राजा के पास जाकर पूरी बात बताई और वह पंख राजा के सामने रख दिया। पंख की चमक और सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, अगर उसके पंख इतने सुंदर हैं तो वह चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि वह चिड़िया पकड़ी जाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार निकला। जंगल में चलते चलते उसे एक लोमड़ी मिली जो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। राजकुमार ने उसे निशाना बनाया, पर लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, मुझे मत मारो। मुझे पता है तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। मेरी सलाह मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आगे जो रास्ता है, शाम को एक गांव आएगा जहां सामने 2 सराएं होंगी, एक सजी संवरी और एक मामूली। तुम सजी धजी सराय में मत ठहरना, दूसरी मामूली सराय में ठहरो। बड़े राजकुमार ने लोमड़ी की बात पे व्यंग्य किया और डांटा। उसने उसकी सलाह न मानकर उस सजी संवरी सराय में ठहर गया। वहां नाच गाने में विलीन होकर उसने अपनी खोज भूल गई। उसी प्रकार मंझला राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात न मानकर वही किया और वह भी धुन भंग में खो गया। अंत में छोटा राजकुमार निकला। उसने लोमड़ी की बात सुनी और आज्ञाकारी होकर माना। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम कहती हो वैसा ही करूंगा। लोमड़ी खुश हुई, उसकी पूंछ लंबी कर दी और राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठाकर उड़ती हुई उसी गांव तक पहुंचा दी। राजकुमार ने उसकी सलाह के अनुसार पुरानी मामूली सराय में ही रात बिताई और सजी धजी सराय से दूरी बनाई। अगले दिन लोमड़ी फिर मिली और उसे आगे के रास्ते के बारे में सही सही दिशा निर्देश दिए। उसने बताया कि आगे एक बड़ा किला होगा जहां सैनिक पहरा देते हैं, पर वे सोए होंगे। राजकुमार निर्भयता से किले में जाकर उस कमरे तक पहुंचे जहां लकड़ी के पिंजरे में सोने की चिड़िया कैद थी, पर पास ही एक और सुंदर सोने का पिंजरा रखा था। लोमड़ी ने चेतावनी दी थी कि चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में न रखना। ऐसा करते ही विपत्ति होगी। राजकुमार ने चिड़िया को देखा। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी, पर जब उसने चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रख दिया तो चिड़िया जोर-जोर से चहकने और चीखने लगी। आवाज सुनकर सैनिक जाग गए और राजकुमार पकड़ लिया गया। राजा के सामने पेश किए जाने पर राजकुमार ने पूरी सच्चाई बताई। राजा ने कहा, तुमने मेरे किले में चोरी की, फांसी मिलेगी। पर एक मौका है,
अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा और चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार अब सोने के घोड़े की खोज में निकला। बाहर आते ही उसे लोमड़ी मिली। उसने सारी बात बताई और लोमड़ी ने भले मन से फिर उसे मदद करने का निश्चय किया। पर उसने सख्त निर्देश दिए। घोड़े के पास दो युगीन पड़ी होंगी, एक पुरानी चमड़े की और दूसरी सोने सी। सोने की जीन को छूना मत। पुरानी चमड़े की जीन से घोड़े को कसकर चलो। पर राजकुमार लालच में पड़ गया। उसने सोने की जीन चुनी। घोड़ा शोर मचाने लगा। नौकर जाग गए और राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को फिर से राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, तुमने घोड़ा चुराने की कोशिश की, फांसी मिलेगी। पर एक और मौका है, हमारे पास एक सोने का महल और उसमें एक सुंदर राजकुमारी है। उसे मेरे पास ला कर दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजकुमार को मजबूरी में सोने के महल की तलाश पर जाना पड़ा। लोमड़ी ने उसे महल के पास पहुंचाकर बताया कि शाम को जब राजकुमारी ताप पर निकलेगी, तब तुम उसे पकड़कर साथ ले जाना, पर उसे महल वापस जाने न देना। राजकुमार ने वैसा ही किया। पर जब राजकुमारी ने माँ बाप से मिलने जाने की बात कही, राजकुमार ढीला पड़ गया और उसे थोड़ा छोड़ दिया। राजकुमारी महल में चली गई और तब सैनिक जाग गए। राजकुमार पकड़ लिया गया। राजा ने फांसी का आदेश दे दिया। पर राजा ने फिर भी कहा, अगर तुम 8 दिन में उस पहाड़ को खोद कर साफ कर दोगे जो हमारे महल के सामने है और उसकी सुंदरता बिगाड़ता है, तो तुम्हें छोड़ दूंगा और राजकुमारी से शादी कर दूंगा। राजकुमार ने मेहनत शुरू की, पर 7 दिन में मात्र पहाड़ का एक कोना ही हट पाया। थक हार कर वह बैठ गया और पछताने लगा कि लोमड़ी की सलाह मान लेनी चाहिए थी। तभी लोमड़ी आई। उसने देखा कि राजकुमार 7 दिन से मेहनत कर रहा है। उसे दया आई और उसने जादुई तरह से पूरा पहाड़ हटा दिया। राजा ने वादा पूरा किया। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। लोमड़ी ने कहा कि अब सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी तुम्हें मिलनी चाहिए। उसने योजना बताई। पहले सोने के घोड़ा वाले राजा के पास जाओ, वहां से घोड़ा लो। बाद में चिड़िया के राजा से पिंजरा लेते समय चाल चली। पिंजरा छीनकर घोड़े पर सवार हो जाओ। सब वैसा हुआ। राजकुमार ने घोड़ा और चिड़िया दोनों ले लिए और राजकुमारी को भी साथ किया। रास्ते में लोमड़ी ने राजकुमार से कहा कि वह उसे एक बार फिर एक काम कर दे, उस पर तीर चलाकर मार दे। पर राजकुमार ऐसा नहीं कर पाया। लोमड़ी ने मुस्कुराकर विदा ली और कुछ चेतावनियां दी। कभी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों पर धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी होने वाली हो। तभी गांव में एक भीड़ दिखाई दी। दो लोगों को फांसी देने की तैयारी थी और वे वही बड़े भाइयां निकले जिनका छोटा राजकुमार ने पहले मदद की थी। राजकुमार ने उनकी जायदाद देकर उन्हें छुड़ा लिया। बाद में वे उसे धोखा देकर कुएं पर धक्का दे दिया। छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया और बड़े भाइयां चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी लेकर भाग गए। कुएं में पानी थोड़ा था पर राजकुमार जिंदा रहा। लोमड़ी फिर प्रकट हुई। उसने अपनी पूंछ कुएं तक बढ़ा दी। राजकुमार बाहर निकाला और कहा कि अब सावधान रहना, तेरे भाई तेरी जान के दुश्मन हैं। राजकुमार पहुंचा तो उसने बदला लेने की बजाय धर्म से काम लिया। उसने अपने कपड़े उतारकर भिखारी को दे दिए और खुद पुराने कपड़े पहनकर महल में पहुंचा। महल में सोने का घोड़ा और चिड़िया फिर से खुश नजर आई। वे फिर से खाना पीना शुरू कर गए और राजकुमारी ने सत्य कहकर बताया कि असली राजकुमार वही है। राजा ने सत्य जाना, बड़े और मंझले भाइयों को राज्य से निकाल दिया और सबसे छोटे राजकुमार को बड़ा सम्मान और राज्य मिला। छोटा राजकुमार लोमड़ी को नहीं भूला। उसने उसे अपने बाग में आराम करने का निमंत्रण दिया। लोमड़ी ने कहा कि अगर उसे सच में इनाम देना है तो एक काम करे। राजकुमार ने दुख भरे मन से तीर उछाला। तीर लगते ही लोमड़ी की देह हल्की सी सिमटी और अचानक उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा हो गया। उसने बताया कि एक जादूगर ने उसे लोमड़ी में बदल दिया था। अब आजाद होकर वह अपने देश लौट सकेगा। तब दोनों राजकुमार गले मिले। राजकुमारी अपने भाई से मिलकर खुश हुई और पूरे राज्य में सुख शांति और न्याय के साथ वे सभी रहे। इस प्रकार की कहानी हमें यह सिखाती है, विनम्रता, समझदारी और दूसरों की सलाह मानने से सफलता मिलती है। लालच और अहंकार अंत दुख देते हैं और सच्चा परोपकार प्रेम और आदर का मार्ग खोलता है। आपने कहा